जेकेपीएससी के लेक्चरर पोस्ट्स के एस्पिरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिसमें वो पूछते हैं कि अगर उनकी पेमेंट फेल हो गई है, 2 या 3 बार भी बच्चों की पेमेंट फेल हो गई है, अकाउंट से पैसे कटे भी हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट जो है वो पेंडिंग फिर भी दिखा रहा है। तो जो पैसे उनके अकाउंट से कटे वो आखिर कहाँ गए और क्या इन बच्चों को फिर से पेमेंट के लिए जो है और मतलब पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जेकेपीएससी ने कल एक नोटिफिकेशन निकाली और इस नोटिफिकेशन में जेकेपीएससी ने कहा कि वो सारे बच्चे जिन्होंने लेक्चरर के पोस्ट्स के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है और अगर उनकी पेमेंट फेल हुई, जब वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे तो अगर उनकी पेमेंट फेल हुई, अनसक्सेसफुल हुई, तो उन सभी बच्चों को कहा गया है कि वो अपनी पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से कर सकते हैं। तो इन बच्चों से कहा गया है कि 24 जनवरी 2025 तक ये सारे बच्चे एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, जो कि ये बनाएंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JNK PSC। तो उसके नाम पे ये डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और इस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से वो सारे बच्चे जो है अब अपना अपना एप्लीकेशन फी जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन अकाउंट पेमेंट के दौरान कटी है, तो क्या उन बच्चों को भी अब फिर से पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर इन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ जी, आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से फिर से पेमेंट करनी होगी। अब ये तो रही बात कि इनको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से दोबारा से पेमेंट जो है वो करनी होगी, लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने 2 बार जो है पेमेंट की, पेमेंट डिडक्ट भी होगी अकाउंट से, पैसे कटे भी अकाउंट से, लेकिन हमारी पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में फिर भी पेंडिंग शो कर रहा है। तो वो जो पैसे हैं वो उनको कहाँ से वापस मिलेंगे? क्या वो उनको बैंक से वापस मिलेंगे या फिर उनको वो जेकेपीएससी से वापस मिलेंगे? क्योंकि पैसे तो कटे, अब वो पैसे इनको कैसे वापस मिलेंगे? तो इसके बारे में जेकेपीएससी जो है वो प्लीज़ एक नोटिफिकेशन निकाले और ये जो इनके अकाउंट से बच्चों के पैसे कटे तो वो इनको कहाँ से रिफंड होंगे? बैंक से वो रिफंड होंगे या फिर जेकेपीएससी की तरफ से इनको रिफंड किए जाएंगे। फिलहाल इन बच्चों के लिए ये बात ज़रूरी है, जिनकी पेमेंट फेल हुई वो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए से वो जेकेपीएससी को जो है फ़िलहाल पेमेंट करेंगे ताकि उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो दोस्तों अब देखेंगे कि ये जो पेमेंट कटी ये पैसे कब रिफंड होंगे और किस तरह रिफंड होंगे। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। अगर आप चाहें तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, वो एक बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि पहली जो डिडक्शन होती है वो बैंक से ही होती है। तो आप बैंक मैनेजर के पास जाएं, जो भी आपका कंसर्न्ड बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप वहां पर मैनेजर के पास जाएं और उनसे कहें कि हमने पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन पेमेंट जो है वो वहां पर अनसक्सेसफुल हुई, लेकिन अकाउंट से पैसे जो है वो कट गए। तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपको 24 से 48 घंटे या 2-3 घंटे में 2-3 दिनों में ये पैसे जो हैं जो पे नहीं होते हैं बल्कि बस कटे होते हैं, तो वो आपको रिफंड किए जाते हैं। तो पहले आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाएंगे और उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस करेंगे जो वो फिर आपसे कहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि क्या हमें डिमांड ड्राफ्ट में फिर से पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको डिमांड ड्राफ्ट के पैसे जो है वो देने पड़ेंगे और पेमेंट जो है उसी के ज़रिए से पहले आप करेंगे ताकि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।